ये क्या मामला निकल कर सामने आया जो देखिए, पाटलिपुत्रा थाना में जो आप लोगों को पता है घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें 2 बुजुर्ग थे, दंपत्ति थे, उनका शव मिला था और उसकी सूचना हम लोगों को मिली थी। उसके बाद पुलिस जो है एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया। एसपी सेंट्रल और SDPO लॉ एंड ऑर्डर 2 और SHO पाटलिपुत्रा इनके द्वारा लगातार पिछले 3 दिनों से इस कांड का अनुसंधान किया जा रहा था। और FSL की टीम भी, उसको भी हम बधाई देंगे, FSL की पूरी टीम को, कि बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में हम लोग केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। और साथ ही साथ जो हमारी CCTV की टीम है, उन्होंने भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया और इन सभी लोगों के संयुक्त प्रयास से इस केस का जो है सफल उद्भेदन कर लिया गया है। केस में जो अभियुक्त है अमित कुमार उर्फ टिंकू, जिनके फादर का नाम नवल किशोर शाह है, जो हिलसा नालंदा के मूल रूप से रहने वाले हैं और वर्तमान में राजीव नगर थाना क्षेत्र में अपना घर बना के रहते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद जैसे ही उनको गिरफ्तार किया गया, उन्होंने स्वयं ही तुरंत सारी घटना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे दी। जिस घटना के बारे में जो जानकारी मिली वो ये है कि घटना के दिन सुबह 7:30 बजे जो मृतका हैं, महिला हैं, जो उन्होंने फ़ोन किया था इनको। उसके बाद ये 10:30 के आसपास जो है उनके घर पहुँचे थे। घर के नीचे पहुँचने के बाद इन्होंने फ़ोन करके ऊपर जो है बताया कि हम नीचे आ गए हैं, तो उनको ऊपर बुलाया गया। उसके बाद ये घर के अंदर गए थे। अभी तक पूछताछ के क्रम में जो बताया है इन्होंने कि इनका जो मृतक महिला है उनके साथ जो है अवैध संबंध था और उस अवैध संबंध में उसी क्रम में जो है उनके जो पति थे उन्होंने देख लिया। तो पहले जो है जो अभियुक्त है उन्होंने और महिला ने मिलकर पति को, इन्होंने जो है मुंह पर तकिया रखा था, वहाँ उसको रख दिया और उसके बाद महिला द्वारा उनके जो है सीने में एक चाकू मारा गया। उसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद महिला जो है चाकू किचन में रख के साफ़ कर रही थी, तो फिर इनको डर हो गया कि इसमें हम भी फंस जाएंगे। उसके बाद इन्होंने जो चाकू से, उसी चाकू से महिला का गला काट दिया। और जो ये बता रहे हैं और FSL ने जो ऑब्जर्वेशन किए थे, हम लोगों ने जो घटनास्थल का भ्रमण किया था, वो चीज़ें काफ़ी मैच कर रही हैं। उसके बाद जब वो महिला गिर गई तो इसके बाद इन्होंने जो वहाँ मूसल वगैरह रखे थे उससे सर पे काफ़ी प्रहार किया। उसके बाद जो है महिला के गले, हाथ में जो है 2 कंगन थे, वो कंगन इन्होंने उतार लिए। उनके गले में, हाथ में एक अंगूठी थी, वो अंगूठी उतार लिया। जो बेडरूम था, उस बेडरूम में क्योंकि जब ये पहुँचे तो उसके पूर्व महिला स्नान वगैरह कर चुकी थी, तो उन्होंने गले की चेन उतार के रखी हुई थी। वहाँ 2 चेन रखी थी, वो चेन इन्होंने ली। और बगल में एक अलमारी में चांदी के कुछ कटोरियाँ थी, 1-2, वो एक पान का पत्ता और एक कैमरा रखा हुआ था, वो इन्होंने उठा लिया। और उसके बाद ये घर से बाहर निकल गए, अपनी दुकान में गए। वहाँ जो है अपार्टमेंट में जहाँ ये सामने मोटरसाइकिल खड़ी करते थे वहाँ गए और वहाँ से फिर जो है सारा सामान लेकर घर चले गए। तो ये सारा मामला इस तरह से हुआ है। इसमें अनुसंधान के क्रम में FSL की टीम द्वारा जो घटना के दिन इन्होंने कपड़े पहने थे, वो कपड़े भी जब्त कर लिए गए हैं और जो सामान ले गए वो सारा सामान भी जब्त कर लिया गया है। और जो प्रारंभिक जांच हुई उसमें सारे कपड़ों में मोबाइल जो ले गए थे, मोबाइल भी मृतका का ले गए थे, वो मोबाइल भी जब्त कर लिया। सारे सामानों में जो है वो ब्लड मिला है और हम लोगों ने FSL ने उसको सैंपल लिया है और फर्दर हम लोग उसको मिलान के लिए जो है भेज रहे हैं। तो पूरे घटना का जो है सफल उद्भेदन कर लिया गया। इसमें जो SP सेंट्रल थे, SDPO लॉ एंड ऑर्डर, और जो हमारी CCTV और FSL की टीम थी, उन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। CCTV फुटेज से भी ये प्रूफ हो गया? CCTV फुटेज ही एक्चुअल में बड़ा, एक बहुत ही छोटा सा फुटेज मिला था, जिसमें इनके घर का बहुत एक टॉप कॉर्नर में एक छोटा सा फुटेज आ रहा था और बड़े परिश्रम के बाद उसको जो CCTV की जो टीम थी उसने निकाला था। तो उसमें ये 10:30 बजे घर पे जाते हुए एक व्यक्ति कोई दिखा था 10:30 पे जाते हुए, जिससे कपड़ों के आधार पर फर्दर जो हम लोगों ने CCTV कलेक्ट किया था उससे इनकी पहचान हुई मोटरसाइकिल से। और फिर जो और एक्टिविटी थी इनकी उसको हम लोगों ने वेरीफाई किया और उसके बाद शाम को, रात में जो है, कल रात में इनको जो है गिरफ़्तार किया गया। तो गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही इन्होंने सारी घटना के विषय में बता दिया। और फिर घटना के बाद इन्होंने जो सामान लिया था उसको जाके एक सुनार के पास गिरवी रख दिया था। वो सामान हम लोगों ने इसके पास से जब्त किया। गिरवी रखने के बदले 1 लाख रुपये प्राप्त किए थे
उस 1 लाख रुपए में से 75,000 रुपये इन्होंने जो जहाँ इनकी दुकान है वहीं सामने एक अपार्टमेंट में एक व्यक्ति को दिया था, वो 75,000 रुपये भी हम लोगों ने जब्त कर लिए हैं। और जो सामान इन्होंने सुनार दिया था उसने एक दूसरे सुनार को दे दिया था, वो सामान भी तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।